मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकला होगा। का दरवाजा खुला है। मुझे कैद करने वालों, आ रही हूं मैं। नाशिका आ रही है। यही तो मैं चाहती थी। शेषनाग ने अपना स्वयंवर उस लाल मंजर के पास रखा है। शेषनाग ने वही जगह क्यों चुनी है? वो अच्छी तरह जानते हैं कि नशिका कितनी खौफनाक है। अगर वो गलती से भी बाहर आ गई तो शेषनाग कभी ये गलती होने नहीं देंगे। शेषनाग नहीं होने देंगे गलती, लेकिन प्रथा ने अगर गलती कर दी तो बहुत चालाक है वो महक, कुछ भी कर सकती है। अगर तुम उस लाल मंजर के अंदर चली जाती हो तो नशिका से कैसे बचना है ये तुम पहले से ही जान लो। कैसे? लाल मंजर को दोनों तरफ से खोला जा सकता है। ये राज कुछ ही लोग जानते हैं। एक बात याद रखना, लाल मंजर के अंदर जाते ही वहां पे एक खंबे पे एक बहुत बड़ा नाग चिन्ह है। उसे घुमाने से लाल मंजर का दरवाजा खुल जाएगा। अगर तुमने वो दरवाजा खोल दिया तो नशिका पूरी कोशिश करेगी बाहर आने की। चलता फिरता नाश है वो नाश। देखो, अगर वो बाहर आ गई तो गलती से भी उसकी आंखों में आंखें डाल के मत देखना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उसी वक्त उसी पल पत्थर बन जाओगी। प्रथा, तूने लाल मंजर का दरवाजा मेरी मौत के लिए खोला था ना? लेकिन मैंने तो बाजी पलट दी। अब मौत मेरी नहीं, तुम सबकी होगी। नाशिका बाहर आ रही है। शिव जी, नाशिका आ गई। आप लोग कोई भी इसकी आंखों में मत देखिएगा, आप लोग पत्थर के बन जाओगे। ये क्या? महक ने तो पूरी बाजी पलट दी। मुझे बाकी की नागिनों को बचाना होगा। नाशिका,
अगर अपनी ताकत आजमानी है तो इन नागिनों पर क्यों आजमा रही हो? लड़ना है तो मुझसे लड़ो, शेष नागिन से। तुम्हें क्या लगा मेरे खिलाफ साजिश करके तो मुझे मौत होगी? मैंने तो मौत को लाके तेरे सामने खड़ा कर दिया। अब से लड़ो और पत्थर की बन जाओ। शेषनाग नाशिका शेष नागिन का नाश कर देगी, इस ब्रह्मांड का विनाश कर देगी। कुछ कीजिए, रोकिए इस लड़ाई को, रोकिए। मैं दमयंती, नागलोक की परंपरा है, दो नागिनों की लड़ाई में कोई तीसरा बीच में नहीं आ सकता। तुम ठीक हो? प्रथा, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये कहानी तुम्हारे साथ ही खत्म कर दूंगी। ओ मेरी प्यारी बहना, पहले अपने आप को तो बचा ले मेरी प्यारी बहना। महकी, तुमने क्या कर दिया? हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन शेष नागिन की कहानी का अंत ये होगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लोग मरने के बाद मूर्ति बनवाते हैं, पर मेरी प्यारी बहना, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैंने तो जीते जी तुम्हारी मूर्ति बना दी। अब मूर्ति बनने के बाद अपने ऋषभ और अपने बच्चे की याद में तड़पते रहना, और मैं तुझे मरने में नहीं दूंगी। प्रथा, तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ। बस खेल तुमने शुरू किया था ना, खत्म करूंगी मैं।
शेषनाग, स्वयंवर की तीनों प्रतियोगिता मैं जीत चुकी हूँ और नियम में यही लिखा था ना कि जो नागिन तीनों प्रतियोगिता जीत जाती है वो ही शेषनाग रानी बनती है। और नियम में यह भी लिखा है कि अब आपको मुझसे शादी करनी होगी। बहुत हैरान होना पड़ा था कि मैंने तुम दोनों की इतनी खौफनाक योजना नाकाम कर दी। ये सारा खेल मैंने रचा था और खेल खेल में जो नहीं होना था वो हो गया। आज शेषनाग को मेरी वजह से ब्रह्मचर्य छोड़कर महक से शादी करनी पड़ेगी। शेषनाग रानी की जय। शेषनाग रानी की जय। आज मैंने बदल दी नागलोक की कहानी। अब मैं बनूंगी शेषनाग रानी। ये अनहोनी मेरी वजह से हुई है। अब आगे क्या होगा शिव जी जाने। रुक जाओ प्रथा। तुमने पता है तुमने क्या किया? मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, पर आज मैंने ये भी कहा था कि जो भी प्रतियोगिता जीतेगी वो मुझसे शादी करेगी। ना चाहते हुए भी मैंने महक से शादी की। मेरे ब्रह्मचर्य व्रत धारी होने पर भी उसे शेष नागिन की सारी शक्तियां मिल गई। तुमने कहा था तुम ऐसा होने नहीं दोगी, पर ऐसी अनहोनी तो हो गई। लेकिन मुझे फिक्र श्रद्धा की है। श्रद्धा? हाँ, महक ने श्रद्धा को मंदिर के पीछे वाले खंडर में बंदी बना के रखा है। उसने मुझे संदेशा भेजा था कि महक कुछ बहुत ही बड़ा करने वाली है, कुछ बहुत ही खतरनाक। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उस खंडर में जाऊंगी और मैं श्रद्धा को बचाऊंगी और वहां जाके पता भी लगाऊंगी कि महक श्रद्धा के साथ करना क्या चाहती है। मैं जानती थी कि इस स्वयंवर का खेल तूने रचा था, पर एक खेल मैंने भी अभी रचा है। अब तो मैं शेषनाग रानी और मेरे पास इतनी शक्तियां कि मैं शेषनाग का भी रूप ले सकती हूँ। तुम मेरा अंत करना चाहती थी, लेकिन मैं तेरा अंत करूंगी और तेरे अंत की कहानी भी मैं बदल दूंगी। आज अगर किसी का अंत होगा तो वो है तेरा। श्रद्धा, तुम चिंता मत करो। ये 3 है तो क्या हुआ? 3 लाख भी होते ना, फिर भी मैं तुम्हें यहां से बचा के ले जाती। मैं 1 में भी 1 करोड़ के बराबर हूं। शेष नागिन हूं मैं। कि प्रॉपर्टी का दाना देके हम लोगों के बीच में फूट डालोगी तुम? अरे फूट फूट के तो तुम रोओगी,
लोग लोगों के मरने के बाद रोते हैं, लेकिन तुम अपनी मौत से पहले ही अपनी मौत पर रोगी, क्योंकि आज तुम मरोगी। तेरे जाने का वक्त आ गया है। चल जा, मर जा। महक, खत्म कर दे इसे। नाक में दम करके रखा है इस लड़की ने। मार दे इसे, काम तमाम कर इसका। ओ मेरी प्यारी बहना, अलविदा। आज शेष नागिन मर गई, खत्म हो गई, इसकी कहानी ही खत्म हो गई। तुमने शेष नाग का रूप लेकर शेष नागिन को यहाँ बुला लिया और मैं शेष नागिन का रूप लेकर यहाँ आ गई क्योंकि मैं शेष नागिन को बचाना चाहती थी। तुम शेष नाग रानी तो बन गई, लेकिन एक बात बताऊं, तुम दिमाग की बिल्कुल कच्ची हो। मैं तुम्हारी योजना जानती थी और मैं शेष नाग से मिली और शेष नाग ने मुझे बताया कि उन्होंने शेष नागिन से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि मेरी जान खतरे में है, और उन्होंने मुझे शेष नागिन के रूप में यहाँ आने को कहा। जैसे तुम शेष नाग रानी हो और शेष नागिन तुम्हें नहीं मार सकती, वैसे ही प्रथा भी शेष नागिन है और मैं यहाँ शेष नागिन की मदद करने आई हूँ और मैं शेष नागिन को नहीं मरने दूंगी। ये तो सब जानते कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती, पर तुम भी ये जान लो कि अब अगर यहाँ से आगे बढ़ी तो इस जमीन के नीचे पहली बारूद तुम्हें मार देगी। ये जमीन तुम्हें मार देगी। तुम खत्म, तुम्हारी ये फौज भी खत्म। तुम भी तो इसी जमीन पे खड़े हो। अगर ये बारूद फट गया और हम मर गए तो तुम्हें क्या लगता कि तुम बच जाओगी? लेकिन हाँ, अगर तुम यहाँ से हिली तो तुम तो मर जाओगी। तो कैसी लगी तुम्हें ये मेरी बाजी? अब तुम भी खत्म और तुम्हारे ये सारे मोहरे भी खत्म। बुराई के सारे चेहरों को मैं मार दूंगी आज। आज होगा बुराई का सर्वनाश। जय भोलेनाथ। Ah!
प्रथा, छोड़ो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर तुम्हारा दिल बड़ा है, प्लीज मुझे मत मारो। मैं कुछ करो। आज कहर बरसा है, ये पूरी सृष्टि इंसाफ देने आई है। तुझे मारने के लिए शेष नागिन आई है। रुको प्रथा, तुम उर्वशी को नहीं मार सकती हो, क्योंकि वो राज सिर्फ उर्वशी और मुझे पता है। एक बात कहूं तुझसे? क्या? ये बात मुझे बहुत पहले कहनी चाहिए थी तुझसे। तेरी बेटी जिंदा है। अगर तू चाहती है कि हम तेरी बेटी तुझे वापस दें, तो मत मार मुझे, मत मार। जानती हो प्रथा, तेरी बेटी बिल्कुल तेरी जैसी दिखती है। तेरी जैसे बड़ी बड़ी आंखें और शक्ल ऋषभ जैसी। टिट्टो तुम दोनों का कॉम्बिनेशन है वो। हाँ, मैंने ही डॉक्टर को कहा था कि वो तुझसे झूठ बोले कि तेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तेरी बेटी मेरे लिए हुक्म का इक्का बनके मेरे काम आएगी। और देख देख वो काम आ गई। आज वो दिन आ गया। मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है? बताओ मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? लौटा दो मुझे मेरी बेटी। कहाँ है मेरी बेटी? देखो, मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगी, छोड़ दूंगी, यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। बस मुझे बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है। ठीक है, तेरी ये आंसू देख के ना मैं पिघल गई। चल मैं तुझे बता देती हूँ कि तेरी बेटी कहाँ है। मेरे और ऋषभ की प्यार की निशानी, मेरी बच्ची आज मुझे मिल जाएगी। मेरी बच्ची।
मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची कहाँ है? महक, महक, मेरी बच्ची कहाँ है? तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे मेरी बच्ची से मिलाओगी। मेरी बच्ची कहाँ है? बेटी, तेरी बच्ची? तुझे क्या लगता है कि मेरे हुक्म का इक्का इतने आसानी से तेरी झोली में डाल दूंगी? कहाँ है मेरी बच्ची? मैं तो तुझे यहाँ इसलिए लेके आई थी, इस जाल में फंसाने के लिए। ये सर्पगंधा का जो जहर है इतना जहरीला है कि ये नागिन को भी मार देता है, और जब ये धीरे धीरे तेरे अंदर फैलेगा तो तेरे सांप की जहर को भी काट डालेगा। सो सॉरी, तुम्हारा खेल तो खत्म हो गया। जहां तुम बैठे हो ना, वहीं तुम्हारी लाश होगी, ठीक वैसे जैसे ऋषभ की लाश थी। और तेरी जीते जी तुझे कभी पता नहीं चलेगा तेरी बेटी कहाँ है। ओ मेरी प्यारी बहना, तेरे मरने से पहले तेरा मातम मना लेती हूँ। चल, तेरे लिए 4 आंसू भी रो लेती हूँ। वो जिंदा है तेरी बेटी है। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं एक माँ की बददुआ लगेगी तुम्हें। मैं तुम्हें अपने सारे पापों का हिसाब चुकाना होगा, और जैसे मैं इस वक्त तड़प रही हूँ ना, एक दिन तुम भी तड़पोगी। मैं पागल हूँ, इतने अच्छे से मैं को जानती हूँ, फिर भी मैंने उस पर विश्वास कर लिया। ये आपके कायनात का कैसा कहर है, ये कैसा वक्त है, कैसा पहर है। आज ही मुझे पता चला कि मेरी बेटी जिंदा है, और आज ही आपने उसकी माँ की किस्मत में मौत लिख दी। आप तो परम पिता है शिव जी, तो आप ऐसा कैसे कर सकते? एक माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते? मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है, इस हालत में? मुझे कुछ नहीं पता शिव जी। मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची ऋषभ, सुना आपने? हमारी बच्ची जिंदा है ऋषभ। हमारे प्यार की निशानी जिंदा है ऋषभ। हमारी बच्ची जिंदा है। एक माँ अपने बच्चों की ढाल होती है, अपने बच्चे को दामन से लगाती है, उसे पूरी दुनिया से बचाती है। और मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर सकी। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकी। हमने बहुत कुछ कर लिया, अब एग्जीक्यूशन के लिए हमारा मिशन तैयार है। इतने सालों के इंतजार के बाद अब वो वक्त आ गया है। अब इंडिया को तबाह बर्बाद करने का वक्त आ गया है। कल 15 अगस्त है, इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे। 75th मींस प्लैटिनम जुबली। बहुत बड़ा दिन है, इसलिए हमें भी कुछ बहुत बड़ा करना होगा। इंडिया के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है ये। हर साल मिनिस्टर्स की एनुअल मीटिंग होती है, और कल उस मीटिंग के लिए उन्होंने केदारनाथ को चुना है। केदारनाथ, हिमालय की गोद में, जहां गंगा बहती है। इस देश के दिल की धड़कन धड़कती है, वहीं है केदारनाथ। कल वहीं इंडिया का 75th सेलिब्रेशन होगा, जहां इंडिया के फ्यूचर की प्लानिंग की जाएगी। देश को बताया जाएगा कि गरीबों के लिए कैसी कैसी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, इस देश के बेटरमेंट के लिए क्या क्या कर रहे हैं।
देश की सारी बड़ी बड़ी हस्तियां कल होंगी वहां। तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। शिव जी, आपने मुझे शेष नागिन के लिए चुना। आपने जो कहा मैंने हमेशा बस वही सब किया। असुरों को मारा, बेकसूरों की रक्षा की। आज आप मेरी रक्षा कीजिए शिव जी। मुझे इस जहरीली जाल से बाहर निकालिए शिव जी। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मेरी बच्ची चाहिए मुझे शिव जी। और मेरी बच्ची को बचाने के लिए मुझे मेरी जिंदगी चाहिए। मुझे जिंदा रहना होगा शिव जी। मैं अपनी बच्ची को इन शैतानों के साथ नहीं छोड़ सकती। मुझे बाहर निकालिए, इस जहरीली जाल को काटिए शिव जी। मुझे बाहर निकालिए शिव जी, बाहर निकालिए शिव जी। प्रथा तो गई। आई एम श्योर वो अब तक मर चुकी होगी। अब हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। नहीं महक, केदारनाथ इतना आसान नहीं है। वहां पे इतने सारे वीआईपी लोग आते हैं, हम एंट्री कैसे लेंगे? उस गुप्त मार्ग से। हाँ, इसीलिए मुझे वो सॉल्ट फैक्ट्री की जमीन चाहिए थी, और उसे मैंने हासिल भी कर लिया। इस जमीन के नीचे है वो गुप्त मार्ग जो बॉर्डर तक जाता है। उर्वशी, जो जमीन हमने इतनी मुश्किल से हासिल की है, अब वो हमारे काम आएगी। इस गुप्त मार्ग के 2 दरवाजे हैं। एक बॉर्डर तक जाता है और दूसरा उस पहाड़ी के नीचे निकलता है, जिससे चढ़ाई करके हम केदारनाथ तक पहुंचेंगे। इसी रास्ते से हम हमारे हथियार, गोला बारूद लेकर जाएंगे। लेकिन जैंग साहब, केदारनाथ से बाहर निकलने वाला दरवाजा हमारे लिए खोलेगा कौन? महक, तुम गुजराल हाउस की बहू हो। तुम्हारे ग्रैंडफादर इन लॉ बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर थे और बहुत बड़े देशभक्त थे, तो तुम्हारे लिए इस सेलिब्रेशन में एंट्री करना बहुत आसान हो जाएगा। और एक बार जब तुम उस सेलिब्रेशन में एंटर कर जाओगी, तो तुम उस दूसरी तरफ से हमारे लिए दरवाजा खोल दोगी और हम इस तरह से उस सेलिब्रेशन में एंटर कर जाएंगे। और फिर वहां होगा उसके बाद एक जोरदार धमाका, और फिर होगा ये देश हमारी मुट्ठी में। उर्वशी, हमारे सपने पूरे होने वाले हैं। मैं तो शेष नाग रानी बन चुकी हूँ। अब बस कुछ घंटे और तो हम इस पूरे देश पे राज करेंगे। प्रथा, ऋषभ, 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 ऋषभ अपनी बच्ची को नहीं बचा पाई और कोई रास्ता ही नहीं था। ऋषभ, हमारी बच्ची। प्रथा, रास्ता कभी कहीं नहीं जाता, हमें उस पर जाना पड़ता है, चलना पड़ता है। गिर जाए तो संभल कर फिर उठना पड़ता है। कम ऑन प्रथा, गेट अप। उठो प्रथा, प्रथा गेट अप। प्रथा, ये हमारी धरती माँ है, इस पर रोज करोड़ों लोग चलते हैं, पर फिर भी ये कभी नहीं रुकती। तो तुम कैसे रुक गई प्रथा? तुम भी तो एक माँ हो ना, और एक माँ में तो बहुत ताकत होती है। तुम इतनी आसानी से हार नहीं सकती प्रथा। अब अपना पूरा जोर लगा दो प्रथा और उठो। हमारे प्यार को याद करो प्रथा, हमारे प्यार की उस इकलौती निशानी को याद करो, हमारी बच्ची। याद करो क्या हुआ था। हमारा प्यार अभी मरा नहीं है प्रथा, वो आज भी जिंदा है और तुम्हें उसे जिंदा रखना है। और उसे जिंदा रखने के लिए तुम्हारा खुद जिंदा रहना बहुत जरूरी है प्रथा।